हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 समसामयिक घटना चक्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, लाला हृदय दयाल, बाल गंगाधर तिलक। ये वी.डी. सावरकर थे, जो अभिनव भारत के संस्थापक 1904 में वी.डी. सावरकर थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया चाणक्य को कहते हैं, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई थी। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन 5 सितंबर को मनाया जाता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना पाणिनि। अष्टाध्यायी में कितने 22 हैं? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में है। किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ये शिव, विष्णु, अग्नि, वरुण। ये शिव भगवान की थी। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। ये करते थे सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, मध्य एशिया से, ईरान से। ये करते थे ईरान से करते थे। गलत मिलान को दर्शाइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ किस सतलज नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कालीबंगा हिंडन के नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे नहीं है। बी। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? लोहे के प्रयोग से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद्य दोनों में था। महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। भगवत गीता किसने लिखी थी? भगवत गीता किसने लिखी थी? भगवत गीता जो लिखी थी वेद व्यास ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी थी? रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। शाक्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? शाक्य दर्शन के रचनाकार वो कपिल थे। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? उपनिषदों की संख्या जो 13 थी। पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या 18 थी। पुराणों की संख्या 18 थी। वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वैदिक सभ्यता में वरुण की होती थी, इंद्र की होती, सूर्य, लक्ष्मी जी की नहीं होती थी।
निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? आर ग्रामीण सभ्यता थी। आर युद्ध कला में अधिक निपुण थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ये गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। श्रीमद्भागवत गीता में है 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक है। आर्य भारत आए थे। आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए थे? आर्य भारत में सबसे प्रथम पंजाब में आए थे। आर्य साम्राज्य निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं है? सभा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन के लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे? ये लोहा के धातु का प्रयोग है। वेदों की संख्या कितनी? वेदों की 4 संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता था? ये ऋग्वेद माना जाता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते जो कि देश के राज चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव मरुकोपनिषद से। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभ देव थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु पश्चात जैन धर्म बढ़ गया था। 2 में बढ़ गया। दिगंबर थे और श्वेतांबर थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म वास्तविक संस्थापक था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी लुम्बिनी में, और मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध का अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा जो समय बिताया था श्रावस्ती में बिताया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था। और महापरिनिर्वाण जो कहा जाता था मृत्यु, जहाँ कुशीनगर में हुई थी। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईसीसी महिला टी20 महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ है, 2023 का आयोजन 10 फरवरी से 26 फरवरी तक रहा है। इसमें दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कुल टीमें जो भाग थी वो 10 भाग ली थी, और ये
और विजेता जो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला है एशले गार्डन को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये वायसराय की संधि के तहत हुआ था। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसके जो महालेखक परीक्षण जो है नियंत्रण महालेखक परीक्षण गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। दादा फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार कब मिला है? अवार्ड 2023 में दिया गया है। ये मुंबई में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर्स थी वो आलिया भट्ट थी और बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल को मिला है और फिल्म ऑफ द ईयर जो मिला है RR को मिला है। 32वां सरस्वती व्यास सम्मान 2023 में दिया गया है 2022 के लिए। इसमें 15 लाख रुपये और पत्रिका अतः प्रशासित पत्र मिलता है। इसके जो शिव शंकरी के लिए मिला है कृति जो थी शिववंशम, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 द्वारा दिया जाता है। 1991 में के द्वारा दिया जाता है। ये 2021 में ये राम दरस को मिला था। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसका विजेता कर्नाटक रहा है, उप विजेता मेघालय रहा है।